सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्ट कथा प्रथम भाग। इसमें आगे हैं धर्मदर्शी बुद्ध। उसके बाद धर्मदर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 1 अरब भिक्षु थे, दूसरे में 70 करोड़, तीसरे में 80 करोड़। उस समय हमारे बोधिसत्व देवराज शक्र रूप में पैदा होकर उन्होंने दिव्य गंध पुष्प तथा दिव्य वाद्य से बुद्ध की उन्होंने पूजा की। बुद्ध ने भी कहा, तू बुद्ध होगा। उस समय उस भगवान का शरण नामक नगर था। शरण नामक राजा उनका पिता था। माता थी सुनंदा। पदुम तथा पुष्यदेव 2 प्रधान शिष्य थे। सुनेत्र नामक प्रचारक उपस्थापक था। क्षेमा तथा सर्वनामा 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। रक्त कुर्बक नामक वृक्ष की बोधि थी। यह वृक्ष बिंबजाल भी कहा जाता है। 80 हाथ ऊंचा उसका शरीर था और आयु लाख वर्ष की। उसी मंड कल्प में महायशस्वी धर्मदर्शी बुद्ध का अंधकार का नाश कर देवताओं सहित सारे लोक में प्रकाशित हुए। अगले हैं सिद्धार्थ बुद्ध। इस कल्प से 94 कल्प पहले एक कल्प में सिद्धार्थ नाम के एक ही बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। तीनों सम्मेलन में क्रमशः 10 खरब, 9 खरब और 8 खरब भिक्षु एकत्र हुए थे। उस समय हमारे बोधिसत्व उग्र तेज सिद्धि अविद्या प्राप्त मंगल नामक तापस के रूप में होकर महाजम्बू जामुन वृक्ष के फल को लाकर उन्होंने तथागत को प्रदान किया। बुद्ध शास्ता ने उस फल का सेवन कर बोधिसत्व से कहा, 94 कल्प व्यतीत होने पर तू बुद्ध होगा। उस भगवान सिद्धार्थ के नगर का नाम व्यवहार था। पिता जयसेन नामक राजा था। सुपुष्या नामक नाम की माता थी। संबहुल तथा सुमित्र 2 प्रधान शिष्य थे। रेवत नामक उपस्थापक, शिवली और सुरामा 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। कर्णिकार वृक्ष की बोधि थी। 60 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। आयु लाख वर्ष की थी। भगवान धर्मदर्शी के बाद सिद्धार्थ नामक नायक था, जो सारे अंधकार को नाश कर सूर्य की भांति उदय हुआ। अगले हैं तिष्य बुद्ध। इस कल्प के 92 कल्प पहले एक कल्प में तिष्य तथा पुष्य 2 बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान तिष्य के 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 1 अरब, दूसरे में 90 करोड़ एवं तीसरे में 80 करोड़ भिक्षु एकत्र हुए थे। उस समय हमारे बोधिसत्व महाऐश्वर्यशाली महायशस्वी सुजात क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने ऋषियों के नियमानुसार प्रवज्ञा ग्रहण की और रिद्धि को प्राप्त हो बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन दिव्य मंदार, पदुम तथा पारिजात पुष्प ले 4 प्रकार की परिषद मध्य चलते हुए तथागत की पूजा की। आकाश में पुष्प वितान लगवा दिया। उन शास्ता ने भी कहा, 92 कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा। उन भगवान का क्षेम नामक नगर था। जनसंध नामक क्षत्रिय पिता, पद्मा नामक माता थी। ब्रह्मदेव और उदय 2 प्रधान शिष्य थे। संभव नाम का परिचारक उपस्थापक था। पुष्या तथा सुदत्ता 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। असन वृक्ष की बोधि थी। 60 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। लाख वर्ष की आयु थी।
भगवान सिद्धार्थ के बाद अनुपम अद्वितीय अनंत शीलों से युक्त तथा अनंत यशों के भागी तिष्य नामक लोक के श्रेष्ठ नायक बुद्ध हुए। अगले हैं पुष्य बुद्ध। उनके बाद पुष्य नामक बुद्ध शास्त्रा उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में 60 लाख भिक्षु एकत्र हुए एवं दूसरे में 50 लाख, तीसरे में 32 लाख। उस समय हमारे बोधसत्व विजितावी नामक क्षत्रिय थे। वह अपने महान राज्य का त्याग कर बुद्ध शास्त्रा के पास सन्यासी हो तीनों पिटक पढ़ जन समूह को धर्मोपदेश करते सदाचार तथा शील पारमिता को पूर्ण किया। पुष्य बुद्ध ने उसके शिष्य विषय में भी उसी प्रकार भविष्यवाणी की। उन भगवान का काशी नाम नगर था। पिता जयसेन नामक राजा था। सिरमा नामक माता, सुरक्षित और धम्मसेन 2 प्रधान शिष्य थे। सभ्य नामक परिचारक, उपस्थापक, चाला और उपचाला 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। आंवले के वृक्ष की बोधि थी। 58 हाथ ऊंचा शरीर और 90,000 वर्ष की आयु थी। उस मंड कल्प में अनुत्तर अनुपम असदृश लोक में सर्वश्रेष्ठ पुष्य नामक बुद्ध पैदा हुए। अगले बुद्ध हैं विपश्ची बुद्ध। इस कल्प से 91 कल्प पहले भगवान विपश्ची उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 68 लाख, दूसरे में 1 लाख, तीसरे में 80,000 भिक्षु एकत्र हुए थे। उस समय बोधसत्व बड़े रिद्धिमान महाप्रतापी अतुल नामक राजा थे। अतुल ने सप्तरत्न जड़ित सोने का सिंहासन भगवान विपश्ची को प्रदान किया। उन भगवान ने भविष्यवाणी की, अब से 91 कल्प व्यतीत होने पर तू बुद्ध होगा। उन भगवान के नगर का नाम बंदमती था। पिता बंदमान नाम का राजा था। माता का नाम बंदमती। खंड और तिष्य प्रधान शिष्य थे। अशोक नामक परिचारक था। चंद्रा और चंद्रमित्रा प्रधान शिष्याएँ थीं। पाटिल वृक्ष की बोधि थी। शरीर 80 हाथ ऊंचा था और शरीर की प्रभा सदैव 7 योजन तक फैली रहती थी। उनकी आयु 80,000 वर्ष की थी। भगवान पुष्य के बाद विपश्ची नामक नरश्रेष्ठ दृष्टा बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए। अगले हैं सिखी बुद्ध। इस कल्प के 31 कल्प पहले सिखी और विश्वभू 2 बुद्ध उत्पन्न हुए। सिखी के भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 1 लाख भिक्षु थे, दूसरे में 80,000, तीसरे में 70,000। उस समय हमारे बोधसत्व अरिंदम नामक राजा होकर उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को चीवर, भोजन और महादान सप्तरत्नों से सज्जित गजरत्न दे। फिर गजरत्न के बदले उसके समान मूल्य की विहित कप्पीय वस्तुएं दी। उन्होंने भी कहा, आज से 31 कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा। उन भगवान के नगर का नाम अरुणावती था। पिता अरुण नाम का क्षत्रिय था। माता का नाम प्रभावती। अभिभू और संभव 2 प्रधान शिष्य थे। क्षेमंकर नामक परिचारक, सखिला और पद्मा प्रधान शिष्याएँ थीं। पुंडरीक वृक्ष की बोधि थी। 37 हाथ ऊंचा शरीर था। उसकी प्रभा 3 योजन तक फैली रहती थी। 37,000 वर्ष की उनकी आयु थी। भगवान विपश्ची के बाद अतुलनीय अद्वितीय नरश्रेष्ठ सिखी नामक जिन बुद्ध हुए। अगले बुद्ध हैं विश्वभू बुद्ध। उनके बाद वेशभू नामक शास्त्रा उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन। पहले सम्मेलन में 80 लाख भिक्षु, दूसरे में 70 लाख, तीसरे में 60 लाख भिक्षु एकत्र हुए। उस समय हमारे बोधसत्व सुदर्शन नामक राजा थे। वे बुद्ध सहित
भिक्षुसंघ को चीवर और भोजन दे उनके पास प्रवज्जित हुए। वह सदाचार तथा सद्गुणों से युक्त थे। बुद्ध रथ में उनकी अपार श्रद्धा थी। उन भगवान ने भी कहा, आज से 31 कल्प व्यतीत होने पर तू बुद्ध होगा। उन भगवान के नगर का नाम अनुपम था। सुप्रतीत नाम का राजा पिता, यशोवती नाम की माता थी। शोण और उत्तर 2 प्रधान शिष्य थे। उपशांत नामक परिचारक, दामा और सुमाला 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। साल वृक्ष की बोधि थी। 60 हाथ ऊंचा शरीर था और 60,000 वर्ष की उनकी आयु। उसी मंडकल्प में अतुलनीय अद्वितीय विश्वभू नाम के बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों। साधु साधु साधु।